दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज नए अध्यक्ष की अध्यक्षता में मीटिंग होनी थी, जहां पर यूपी टीटी परीक्षा, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा और अन्य कई मुद्दों को लेकर के वार्ता होनी थी कि और कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आना था कि आज यहां पर कुछ अहम फैसले निकल के आ सकते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारी चीज़ें बताना चाहेंगे, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। इसके साथ ही हमने सुबह आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई, जिसमें छात्र चाह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, इन मुद्दों को लेकर के भी आज छात्रों का आंदोलन था, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। छात्र पहुँचे थे और यहाँ पर क्या कुछ हुआ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी मैं यूट्यूब में कुछ वीडियो देख रहा था, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अपने आप को कहते हैं बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके डायरेक्ट लिंक हैं आयोग से, और आयोग में क्या चल रहा है उनकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होती है उन यूट्यूबर्स को, और पूरा मिनट टू मिनट मीटिंग ऐसे यूट्यूबर सुनते हैं। ठीक है, यानी कि आयोग के अंदर क्या चल रहा है पूरी खबर ये लोग रखते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। फ़िलहाल कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके मैं वीडियो देख रहा था, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि आपकी सुपर टेट परीक्षा सितंबर में होगी, यूपी टीटी परीक्षा मई में होगी। ध्यान रखना, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये कुछ यूट्यूबर्स के स्टेटमेंट हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताना, आपने देखे होंगे ऐसे वीडियोस। ठीक है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी तो इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात समझिए कि जो जनवरी में यूपी टीटी परीक्षा निर्धारित की गई थी पिछले अध्यक्ष द्वारा, यानी कि जो मैडम थी पहले कीर्ति मैडम, उनके द्वारा वो परीक्षा जनवरी में होनी थी और उसके लिए अभी तक फॉर्म भी नहीं भरवाए गए, तो परीक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हमने आपको बताया भी था कि समय बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में जनवरी में किसी हाल में परीक्षा नहीं हो पाएगी, और वही होने जा रहा है। जनवरी में कोई परीक्षा यूपी टीटी की संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जनवरी में तो परीक्षा नहीं होगी क्योंकि अभी आवेदन ही नहीं लिए गए, परीक्षा की तैयारी में समय लगेगा, तो यूपी टीटी जनवरी में नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी मई में चली गई है, डेट भी बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि मई में बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं आया है कि मई में कराएंगे कि जून में कराएंगे या अप्रैल में कराएंगे। अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया यूपी टेट को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दोस्तों आज ये हाल है, क्या है वो मैं थोड़ा सा नोटिस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है सुपर टेट की भी परीक्षा तिथि घोषित कर चुके हैं। सितंबर माह में बिल्कुल फिक्स डेट बता दिए कि इस तारीख को सुपर टेट का आयोजन होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड भी होंगे इस बात को लेकर के, बहुत सारे लोग सही कहेंगे, बहुत सारे लोग गलत कहेंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज विधानसभा में डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा एक प्रश्न पूछा गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, उसमें क्या हाल है, कितने पद रिक्त हैं और इसमें आगे फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर चीज़ें गुमराह करने वाली नहीं बताऊँगा। लेटर आपके सामने, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लोग यूट्यूब पर गुमराह करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर कभी आपको गुमराह नहीं किया जाता है, सारी चीज़ें ऑथेंटिक बताई जाती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था वो देखिए। प्रश्न ये था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं और इसके लिए कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और कितने शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं अब तक। तो यहाँ पर बताया गया कि 2024-25 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2,58,95,95,031 छात्र अध्ययनरत थे, जिसमें अगर शिक्षकों की बात करें तो स्वीकृत पद हैं 5,80,084 और कार्यरत पद हैं, जो कार्यरत टीचर वर्तमान में हैं वो है 4,30,770। इतने यहाँ पर है। तो इस डेटा को अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि करीब 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। आप माइनस कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाए कितने शिक्षकों के पद खाली हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नीचे क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निश्चित है। तो यहाँ पर कहा गया है जी हाँ। तो अनुपात तो निश्चित है, इसमें दो राय क्या है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल अनुपात निश्चित है। कितना अनुपात है, नीचे देखिए फिर पूछा गया क्वेश्चन, यदि अनुपात निश्चित है तो क्या अनुपात है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो 30 बच्चों में एक टीचर होता है, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर जो स्कूल हैं, वहाँ पर 35 में एक टीचर होता है, यानी 35 बच्चों में एक टीचर होता है। और नीचे इसमें बोला गया यदि नहीं तो क्यों। तो नहीं तो सवाल ही नहीं उठता, तो यहाँ पर वही बताया कि प्रश्न नहीं उठता। और संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में, इनकी तरफ से स्टेटमेंट ये लेटर ऑफिशियल रूप से सामने आया है। इसके साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा गया था जो कि इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई की तरफ से था ये। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष जो भर्तियां होनी है, उन भर्तियों करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस सी नीति बनाने पर विचार करेगी। तो इसमें कहा गया जी हाँ, यदि नहीं तो क्यों। तो उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा भर्तियां उनकी ऐसा तो नहीं कोई ठोस नीति नहीं है, बिल्कुल ठोस नीति बनी हुई, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक का अनुपात अधूरा है। सरकार तो कह रही छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है। तो जब तक सरकार अपने आप को ये मानेगी नहीं कि हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा नहीं है, तब तक सरकार भर्तियां नहीं करेगी। और ये मानना चाहिए, वास्तव में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बहुत ज़रूरत है। टीचर्स के पद खाली हैं, 9000 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सिंगल टीचर है, एकमात्र एकल टीचर वहाँ पे है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार का ही मन नहीं है तो इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब सरकार चाहेगी तभी भर्तियां करेगी। ये बात तय है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती देखने को मिलेगी, और सरकार उसी बेनिफिट को लेते हुए अभी फिलहाल भर्तियों पर नाना कर रही है। समय आएगा तो नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन कब जारी करेगी ये देखने वाली बात होगी। प्राथमिक शिक्षक के जो पद खाली हैं आज से नहीं खाली, ये पिछले 5-7 सालों से खाली चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि हमारे प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली है, लेकिन आज तक भर्ती करी नहीं करी। ठीक है, तो लोग ज़बरदस्ती कोर्स बेचने के लिए सुपर टेट की भी परीक्षा तिथि घोषित करवा चुके हैं, जबकि ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि बेसिक शिक्षा में अभी तक कोई अध्याचन के लिए नोटिस नहीं आई है, कोई अभी तक अध्याचन नहीं लिया गया है, कहीं कुछ खबर नहीं है। ये लोग सुपर टेट की परीक्षा तिथि घोषित करवा दिए, जबकि टीजीटी पीजीटी के अध्याचन लिए जा चुके हैं, अध्याचन का सत्यापन हो चुका है, पोर्टल बनाया जा रहा है। तो टीजीटी पीजीटी में जब अध्याचन हो चुका है, 23,000 पद सामने निकल के आ चुके हैं, एक नहीं 10 बार पदों का विवरण आ चुका है आपके सामने। उसमें अभी परीक्षा तिथि नई, मतलब नई एग्जाम डेट की, नए विज्ञापन की कोई बात ही नहीं है। एक सुपर डेट की ज़बरदस्ती वैकेंसी निकाल रहे हैं। हद है ऐसे यूट्यूबर जो सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है मीटिंग ज़रूर हुई, लेकिन कोई भी अभी तक ऑफिशियल इनपुट निकल के नहीं आया है कि क्या क्या हुआ है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर क्या हुआ, विज्ञापनों पर क्या हुआ। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, ठीक है, ज्ञापन के माध्यम से आज जो छात्र यहाँ पर गए थे उनके थ्रू जानकारी निकल के आई है। क्या है वो देखिए। जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर का है, जहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, ज्ञापन वगैरह की बात कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर का मुद्दा था। तो यहाँ पर छात्रों का कहना है कि 3-4 लोग जो है मिले, छात्र मतलब अध्यक्ष महोदय से अपनी बात रखी है, और अध्यक्ष साहब ने कहा कि हम इस पर देखेंगे, विचार करेंगे और कमेटी बनाएंगे और जिसकी जांच करवाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। अगर कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल के आते हैं तो फ्यूचर में कुछ देखा जाएगा। फिलहाल अभी परीक्षा रद्द करने को लेकर कहीं से कोई भी खबर नहीं है। वहीं पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कहा गया या नोटिस जारी करके बताया गया है कि आज जो है प्रशांत कुमार जी से मिलने को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने अब तक की कुल वस्तु स्थिति को अवगत कराने के लिए अध्यक्ष जी से मिलने का समय मांगा है, और इसको लेकर के जो है जल्द ही मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है। और बहुत जल्द हम अध्यक्ष साहब से मिलेंगे और विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, या उसमें जो विसंगतियां हैं, या नई प्राथमिक शिक्षक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, टेट परीक्षा हो, या अन्य जो भी भर्तियाँ, इन सभी मुद्दों पर जब मुलाकात होगी तो वहाँ पर जो भी बात होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे।